Hello everyone, this is your Jogendra Kumar and in this video we are talking about the two-dimensional motion। जैसे कि आपको पता है कि आपका फिजिक्स पंच का एपिसोड नंबर 4 लेक्चर नंबर 2 जो ये बना हुआ है हम उसके बारे में डिटेल कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में आप कुछ इंपॉर्टेंट जो लास्ट आपने पढ़ा, हाइट के बारे में पढ़ा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में पढ़ा, रेंज के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड एक कंसेप्ट जो है वो हम यहाँ पे डिटेल करेंगे और उस कंसेप्ट के बाद हम डिटेल करेंगे इस वीडियो में आपसे लीनियर मोमेंटम इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ये आपका सेकंड टॉपिक होगा। उसके जस्ट बाद हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी। जस्ट उसके बाद हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में एंड लास्ट वन वी डिटेल हियर द angular momentum. All these 4 topic is included in this video or next video. So सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको मेन बेसिक क्या है कि अभी हम उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जिनसे आपकी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाए और आप उस टॉपिक को अच्छे से कर लें। तो जैसे कि लीनियर मोमेंटम मैं यहाँ पे कराता हूँ तो इसके क्वेश्चन भी करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसके 1-2 क्वेश्चन होगा, सबके एक दो क्वेश्चन करेंगे और डिपेंड करता है वो टॉपिक आपको कितना समझ में आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस पहले टॉपिक के बारे में। बट उससे पहले लास्ट जो आपने वीडियो देखा था, जो इससे पहले वाला वीडियो है जिसमें आपने टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज के बारे में एक कंसेप्ट जो आपको 2016 और 2017 में कोरिलेट करेगा, 17 और 18 में कोरिलेट करेगा, क्योंकि दोनों साल में एक सेम क्वेश्चन था बट कुछ लैंग्वेज जो थी उस लैंग्वेज को चेंज कर दिया। उस लैंग्वेज को चेंज करने की वजह से उसके अंदर बहुत क्वेश्चन का आंसर ही बदल गया। बट बच्चों ने क्या सोचा कि भाई 2017 का क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया, ये पिछली साल आया था, इसका आंसर u²/2g था, तो इस साल भी इसका आंसर u²/2g होगा। बट ऐसा नहीं था, वहीं पे उसने गलती कर दी। तो उस कंसेप्ट को समझते हैं, वो कंसेप्ट क्या था और वो क्वेश्चन क्या थे। तो पहले फोकस करते हैं उस कंसेप्ट के ऊपर। पहले ये था, आपको पता है इफ, यानी आपको रेंज का फॉर्मूला पता है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज इज इक्वल टू होता है 2u² sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज डिवाइडेड बाय g, ये आपको पता है। हाइट का फॉर्मूला आपके पास क्या है? u² sin² थीटा इज डिवाइडेड बाय 2g। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? दैट इज 2u sin थीटा बाई जी। ये आपने 3 फॉर्मूले देखे। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, हाइट मिल गया, रेंज मिल गया, ये इसके फॉर्मूले था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि रेंज का एक और फॉर्मूला बनता है, तो अगर हम इसका एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं रेंज का, तो रेंज का एक और फॉर्मूला बन जाता है u² sin 2 थीटा इज डिवाइडेड बाय जी। अगर मैंने मैक्सिमम रेंज पूछी तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? u²/g। ये कब बनेगा? जब आपसे रेंज पूछी जाए, रेंज एट मैक्सिमम एंगल, यानी क्या बोलते हैं इसका, जो रेंज जो होती है वो मैक्सिमम होती है एट एन एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। रेंज कितने एंगल पर मैक्सिमम होती है? तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना है कि अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखूं, यानी साइन 2 थीटा यानी 2 × 45 तो साइन 90 हो गया। साइन 90 की वैल्यू आपको जैसे कि पता है साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू होती है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी आती है u²/g। ये कॉन्सेप्ट आपने अभी यहाँ पर सीखा। सेकंड इसी चीज से, ये आपने नोट डाउन कर लिया। अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो हम अब हाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइट के बारे में आपने क्या डिस्कस करना है? आपको पता है कि हाइट का फॉर्मूला, अगर मैंने यहाँ पर पूछा मैक्सिमम यानी u²/2g, ये वैल्यू कब आती है? यानी मैक्सिमम हाइट, ये वैल्यू है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। अगर मैक्सिमम हाइट कब होगी? जब एंगल यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 45 डिग्री नहीं है। रेंज में आपने देखा था कि वहां पर मैक्सिमम रेंज कब थी, यानी रेंज मैक्सिमम कब थी? तो आपने बोला था तब थी जब थीटा कितना था? 45 डिग्री। लेकिन यहां पर बोल रहे हो कि हाइट जो है वो मैक्सिमम तब है जब एंगल कितना है? 90 डिग्री। दैट्स ए इंपॉर्टेंट पॉइंट।
यही तो कंफ्यूजिंग था और बच्चों ने यहीं पे गलती करी, क्योंकि 2017 और 2018 का जो क्वेश्चन था वो सेम क्वेश्चन था, बट कुछ लैंग्वेज चेंज कर दी और लैंग्वेज चेंज करने से पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया, बट सेम कंसेप्ट था। अब उस चीज को समझते हैं हम, उसमें क्या किया इन्होंने। तो हाइट से टाइम का तो आपको पता है फॉर्मूला, ये याद रखना है, इसका कोई यूज नहीं था, क्वेश्चन इन दोनों के बेस पे था। अब वो क्वेश्चन क्या था ये आपने यहाँ पर देख लिया। अब हम क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन क्या था और किस टाइप से पूछा गया, तो वो देखे। पहली चीज, इफ थीटा इज 45 डिग्री देन आर इज मैक्सिमम, यानी रेंज क्या है उस कंडीशन में, मैक्सिमम है। लेकिन अगर मैंने, तो रेंज का फॉर्मूला ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इज डिवाइडेड बाय जी, और आर मैक्सिमम का फॉर्मूला हो जाता है इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। बट यहां पर क्या था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू वैल्यू लिखी, मैक्सिमम है कब, जब इसकी वैल्यू क्या है 1 है, यानी साइन पाई बाय 2, द पाई बाय 2 इज द वैल्यू ऑफ 90 डिग्री। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो थीटा है पाई बाय 2, दैट्स मीन वैल्यू इज द 90 डिग्री, यानी ये पूरी 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। साइन 90 या पाई बाय 2 यानी दोनों 90 डिग्री एंगल होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब इस चीज में क्वेश्चन में यहाँ आपने देखा मैक्सिमम, यानी पाई बाय 2 पे मैक्सिमम एंगल है 1 वैल्यू आती है, साइन 45 पुट करें थीटा की जगह तो साइन 90, मैक्सिमम 1 वैल्यू साइन पाई बाय 2, यानी ये वैल्यू साइन पाई बाय 2 हो जाती है। अब दूसरा क्या है, मैंने लिखा अगर 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, देन थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाय 4 और 45 डिग्री, यही तो वैल्यू आएगी। अगर मैंने साइन 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 वैल्यू पुट करी, यानी इस पूरी वैल्यू के इक्वल ये वैल्यू करी, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री एंगल, यानी सेम वही वाली बात आ जाती है कि मैक्सिमम एंगल होता है रेंज के लिए कितना होता है 45 डिग्री। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब सेकंड इसी चीज में देखते हैं हम, जो आपने पीछे का पूरा कंसेप्ट समझा। अब 2017-18 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन पहले क्या था, तो उस क्वेश्चन को लिखें आप। क्वेश्चन ये था कि एक क्वेश्चन लिख लें, क्वेश्चन का एक हेडिंग लिख लें, ए करके लिख लें। क्वेश्चन था इस 2017 में, पहले आया कि ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रो फॉर maximum range, then relation between h and r maximum, रेंज एंड आर मैक्सिमम के बीच में रिलेशन था। ये सन 2017 में इस टाइप से क्वेश्चन आया था। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ें, ये प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फॉर मैक्सिमम रेंज, दैट्स मीन इज थीटा इज इक्वल टू क्या लेना है आपको 45 डिग्री लेना है। तो आर मैक्सिमम की वैल्यू जब आपने फाइंड करी तो वो वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इज डिवाइड बाय जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी, यानी ये वैल्यू आई आपके पास किसकी, मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आ गई। ये आपको पता है मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आपने यहां से फाइंड आउट कर ली। अब क्वेश्चन में बोला गया हाइट बताना है। हाइट का फॉर्मूला आपको पता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री इज डिवाइड, क्योंकि अब थीटा आपको 45 डिग्री दे रखा है, किसके अकॉर्डिंग पता लगाया आपने, रेंज मैक्सिमम होती है तो उसके लिए जो थीटा था, अब वो आप इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे डिवाइड बाय 2g। नाउ साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो वैल्यू पुट करें यू स्क्वायर इंटू 1/√2 होती है, 1/2 नहीं 1/√2 होती है साइन 45 की वैल्यू। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगी 1/2, यानी इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोल रहा है तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी आती है 1/2। तो 1/2 वैल्यू को पुट करेंगे तो 1/2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 1/4g, दैट्स मीन यू स्क्वायर बाय 4g। ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। ये क्या मैक्सिमम हाइट नहीं है, ये मैक्सिमम हाइट नहीं, सॉरी ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, मैक्सिमम रेंज पता है, मैक्सिमम हाइट ये नहीं है। अब इसके बाद आपने रिलेशन बताना है इन दोनों के बीच में, तो आपको वैल्यू को क्या करना है, यू स्क्वायर बाय जी, यू स्क्वायर बाय जी वैल्यू किसकी है आर मैक्स की, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो फॉर्मूला बनता है एच इज इक्वल टू बनता है आर मैक्स
इज डिवाइडेड बाय 4, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन था, ये इसका आंसर था, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो गया, फाइनल प्रूव्ड हो गया। ये सन 2017 का क्वेश्चन था। इसी को देखो उसने क्या चेंज किया, मैं क्वेश्चन नहीं मिटा रहा, क्वेश्चन दूसरा भी लिखूंगा और दोनों क्वेश्चन में हम कंपैरिजन करते हैं कि उसने लैंग्वेज क्या चेंज करी। लैंग्वेज में उसने कुछ चेंज नहीं किया। सेकंड बी क्वेश्चन मैंने लिख दिया, तो बी क्वेश्चन किस टाइप से, तो वो क्वेश्चन देखें, क्योंकि यहीं पर आपकी मेंटलिटी को चेक किया जाता है कि आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हो या आधा पढ़ते हो। काफी बार बच्चे क्या करते हैं कि इसको आधा पढ़ेंगे, अरे मैक्सिमम रेंज पिछली साल का क्वेश्चन है भाई, टिक करो यू स्क्वायर बाय 4, सॉरी आर मैक्स डिवाइड बाय 4 इसका आंसर है। मैंने तो रटा था, पिछली साल आया हुआ था तो भाई टिक करके आ गया मैं, तो मेरा तो करेक्ट होगा पक्का। लेकिन भाई साहब आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, पूरे क्वेश्चन में वैल्यू चेंज कर दी, और वो वैल्यू या फिर क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। तो वो कैसे चेंज हो गया, तो वो लिखा हुआ है ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फॉर मैक्सिमम रेंज। इसमें मैक्सिमम रेंज बोल रहा है, सेम बच्चों ने पिछले साल यहां तक पूरा पढ़ा कि भाई मैक्सिमम रेंज लिख रहा है, इस टाइप से लिख रहा है, ठीक है। एंड इसके आगे की उन्होंने ये वाली लाइन नहीं पढ़ी और आगे यहां पे उन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी। एंड कैन बी थ्रोन फॉर मैक्सिमम हाइट। बंदे ने क्वेश्चन यहां से यहां तक पढ़ा, यानी जो बच्चा था उसने क्वेश्चन पीएमटी में जब पेपर देने गया तो उसने यहां से यहां तक पढ़ा, और आज भी उसने सोचा ये तो पिछले साल 2017 का क्वेश्चन 2018 में फिर से आ गया, तो इसका आंसर तो भाई मेरे को टिक करके आना है आर मैक्स डिवाइड बाय 4 एच इजिकल टू। बंदा खुश, 4 नंबर मिल गए। लेकिन अब बंदे को क्या पता कि आगे, तो बच्चे को बिल्कुल नहीं पता कि आगे क्वेश्चन बिल्कुल चेंज कर दिया, क्योंकि रिलेशन तो उसने फिर से पूछा था, आगे लास्ट में लिख रखा था, क्योंकि बीच की लाइन नहीं पढ़ते, कि स्टार्टिंग की और एंड की लाइन पढ़ ली। अब इस क्वेश्चन में चेंज कर दिया, कैन बी थ्रोन फॉर अ मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एच मैक्सिमम एंड आर मैक्सिमम। समझे क्या? इस क्वेश्चन में दोनों मैक्सिमम दे दिए, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, बट ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ रेंज मैक्सिमम थी। दैट्स अ क्वेश्चन विल बी चेंज, टोटली चेंज। स्टार्टिंग की लाइन दोनों में सेम है। अब यहां पर आपको कंसेप्ट वो वाला लगाना है, आपको ये पता होना चाहिए जो आपको स्टार्टिंग मैंने कंसेप्ट बताया कि अगर मैक्सिमम रेंज के लिए पूछा गया तो वहां पर जो थीटा लिया वो कितना लिया, 45 डिग्री, और 45 लिया तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इज डिवाइड बाय जी। तो इसकी जब वैल्यू प्रूव करेंगे तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आता है यू स्क्वायर बाय जी। अब ये बोल रहा है मैक्सिमम हाइट है साहब, तो मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा कब होगा, जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग अगेन। मैंने फिर से बोला है, पहले भी समझाया था इसको कि थीटा यहाँ पर मैक्सिमम हाइट के लिए कितना लिया गया है, 90 डिग्री लिया गया है, और 90 डिग्री के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज डिवाइड बाय जी। नाउ यू पुट द वैल्यू, तो इसके लिए सॉरी 2g। अब इसके लिए वैल्यू आज आप कैलकुलेट करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, यानी इस पूरी की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर बाय 2g। अब यू स्क्वायर बाय 2g, अब क्वेश्चन चेंज हो गया। पिछले वाले में आंसर आ रहा था, ऊपर देखिए मैं क्वेश्चन मिटा दूं आपके लिए, है ना, नीचे स्पेस कम है तो ऊपर क्वेश्चन मिटा देते हैं, आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा वैसे भी। तो क्वेश्चन क्या था, आप क्वेश्चन देखें, उन्होंने ये चेंज किया। अब यू स्क्वायर बाय जी इस वाले की यानी मैक्सिमम हाइट, आर मैक्सिमम की वैल्यू आपको मिल गई और एच मैक्सिमम की वैल्यू मिल गई। दोनों की वैल्यू जो आपको मिली वो दोनों की वैल्यू आपके पास मिली। एक की वैल्यू मिलती है यू स्क्वायर बाय जी, इसकी वैल्यू मिलती है यू स्क्वायर बाय 2g। नाउ रिलेशन बताना है तो यू स्क्वायर बाय जी जो लिखा हुआ है वो ये रहा यू स्क्वायर बाय जी। इस पूरी की जगह मैं वैल्यू किसकी लिख दूं, आर मैक्स। आर मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स, एच मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स इज डिवाइड बाय 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। यू चेंज द वैल्यू, यू चेंज द क्वेश्चन और यू चेंज द आंसर। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर ये क्या हुआ कि उसने जैसे क्वेश्चन में एच मैक्सिमम बोला और रिलेशन पूछ लिया तो यहाँ पर 2 आ गया। लास्ट वाले क्वेश्चन में एच मैक्सिमम इज इक्वल टू फॉर्मूला था आर मैक्स इज डिवाइड बाय 4, और ये भी था कि ऑप्शन में दोनों थे, हर साल दोनों ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखे थे और वहीं पर बच्चे ने गलती कर दी। तो आप समझे इसके कंसेप्ट को कि इसमें क्या समझाया गया है मैंने, तो उस चीज पे आप इस चीज को जाने, ठीक है।
नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन में यानी इसी ये क्वेश्चन हो गया और नेक्स्ट हम अपना टॉपिक लेते हैं दैट इज ए लीनियर मोमेंटम इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो लीनियर मोमेंटम प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, तो हेडिंग लिखें आप चेंज इन लीनियर मोमेंटम। हेडिंग है आपकी चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, अगर चेंज इन लीनियर मोमेंटम अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या करेंगे समझे। लास्ट वीडियो जो आपने देखा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो चीज जानोगे तभी जाके ये चीज आप अच्छे से समझोगे। तो उसके लिए आपने क्या करा कि किसी भी पॉइंट से, एक पॉइंट से u वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया एट एन एंगल थीटा। तो ये ऑब्जेक्ट ने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर्ड करेगा, ये कवर्ड करा। दिस पॉइंट जहां से पार्टिकल ने प्रोजेक्शन शुरू किया दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोला गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। आपको पता है इसकी वर्टिकल वेलोसिटी दैट इज ए u sin थीटा एंड द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज ए u cos थीटा, ये वैल्यू है। आपको पता है कि दिस टॉप पॉइंट पे, इस टॉप पॉइंट पे जो वेलोसिटी है दैट इज ए u cos थीटा। इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टॉप पर प्रेजेंट होती है, वर्टिकल वेलोसिटी यहां पर 0 होती है टॉप पर, ये आपको पता है। नाउ जब ये पार्टिकल इस पॉइंट पर आएगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पे आया, जब पार्टिकल इससे टकराया तो ये पार्टिकल सीधा ये निकल गया विद u वेलोसिटी। अब यहाँ पर वेलोसिटी v हो कुछ भी हो, मैंने v वेलोसिटी मान लिया, यानी u लिख रहा हूं, मैं भी u लिख देते हैं। तो इसके जो एंगल यहां बनेगा वो एंगल यहां बनेगा। अब यहां पर एंगल बनेगा तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जिसके साथ एंगल बनाता है वहां पे बनता है u cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वहां पे बनता है u sin थीटा। ये दो कंपोनेंट बन गए, ठीक है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। अब आपको पता है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम बताना है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम फॉर्मूला बनता है m इंटू वी वैक्टर। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये फॉर्मूला आपके पास बन गया। अब हम इस क्वेश्चन में यानी इस टॉपिक में हर पॉइंट पर चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या क्या होगा हम उसके बारे में डिटेल करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने क्या देखा था, लास्ट वीडियो में आपने ये देखा था, पहला पॉइंट ये देखा कि वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू होता u cos थीटा i कैप प्लस का u sin थीटा इंटू j कैप। सेकंड हम बात करते हैं इसी पॉइंट में, यानी वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आपको ये पता चल गया। अब वेलोसिटी एट द टॉप, वेलोसिटी एट टॉप इज इक्वल टू था u cos थीटा इंटू आई कैप, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रेजेंट होती है, वर्टिकल तो 0 थी तो 0 j कैप। दूसरा वर्टिकल वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी देखें दैट इज ए u cos थीटा इंटू आई कैप माइनस का u sin थीटा इंटू जे कैप। यह आपने अभी तक देखा। तो आपने तीन वेलोसिटी देखी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टॉप पॉइंट पर यानी मैक्सिमम हाइट पर, और आपने पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पे ये वेलोसिटी लास्ट वीडियो में भी हम इसके बारे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं, आपने वहां पर भी देखा होगा। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, उस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट, चाहे यहां पर मैं बात करूं, 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 एट ऑल दीज पॉइंट मैंने इनको बोलते कोई, यानी वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, जिसका नाम बोलते कोई भी पॉइंट, उस कोई भी पॉइंट पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो होगी u cos थीटा इंटू आई कैप। देखो ये तो सेम रहनी है, बट चेंज कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर मान लो इस वाले पॉइंट पर अगर मैं ये वेलोसिटी देगा, यानी एट कोई भी पॉइंट पर अगर मैं वेलोसिटी चेक करता हूँ, इस वाले पे, इस वाले पे, इस वाले पे, इस वाले पे, इन चारों पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट, जैसे बोलते हैं ना कोई भी यार, तो कोई भी पॉइंट पर भी अगर मैं वेलोसिटी चेक कर रहा हूँ तो वो वेलोसिटी क्या होगी, तो देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा देयर इज नो चेंज इन इट, ओके, बट द वर्टिकल वेलोसिटी चेंज, बिकॉज जब पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो उस पर एक नीचे की साइड माइनस का gt, एक मतलब g अप्लाई हो रहा होगा, एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है उसका डाउनवर्ड दी अर्थ लग रहा होगा, तो हम उसकी वजह से इसका फॉर्मूला चेंज होगा। यानी क्या, जैसे ये कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, vy इज इक्वल टू ui प्लस का ay इंटू टी।
अब आपको पता है वी वाई आपको फाइंड आउट करना है। वर्टिकल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है यू साइन थीटा, ये आपको पता है। माइनस का क्यों हो जाएगा, एक्सेलरेशन माइनस का, तो माइनस का जी इंटू टी, ये पूरी वैल्यू आ गई, यानी इंटू जे कैप। द वर्टिकल वेलोसिटी इन दी वर्टिकल वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, यानी कोई भी पॉइंट पर, तो वो वेलोसिटी क्या आती है यू साइन थीटा माइनस का जी टी, यानी ये वैल्यू आती है यू साइन थीटा माइनस का जी टी इंटू जे कैप। समझे आप मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? तो ठीक है, ये चीज आप चारों वेलोसिटी को एक साथ में लिख लें। अब हम हर पॉइंट पे लीनियर मोमेंटम में क्या चेंज होता है वो देखेंगे। अभी मैं इसको भी मिटा देता हूँ, साथ में थोड़ा स्पेस हो जाएगा। अब देखें क्या क्या करना है। पहले अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन, पहला पॉइंट ये बोला गया इफ नहीं लिखेंगे, इन लिखते हैं, इन बिटवीन लीनियर मोमेंटम बताया ना, इन बिटवीन पॉप एंड पोई, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, इन दोनों पॉइंट पे मुझे लीनियर मोमेंटम बताना है भाई। अब लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, द लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस का इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास दोनों में होगा, यानी एम वी इसका फॉर्मूला होता, तो एम वेक्टर मल्टी एफ। फाइनल वेलोसिटी यहां पर था, फाइनल वेलोसिटी आपने लिखी होगी u साइन थीटा, तो ये डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस का u साइन थीटा माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u साइन थीटा। नाउ द वैल्यू ऑफ m वेक्टर नहीं आता कभी भी, ये गलत लिख दिया, तो ये हो जाएगा माइनस का 2mu साइन थीटा। आपने यहां पर क्या चीज देखी, द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अगर आपसे पूछा जाए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ इंपैक्ट के बीच में, तो वो आपके पास क्या आ गया, माइनस का 2mv साइन थीटा। ये यहां से यहां तक के बीच में है, लेकिन अगर मैंने यहां से चेंज करते हैं क्वेश्चन, 2mv साइन थीटा आपने लिख लिया ना। अब सेकंड क्वेश्चन इसी का सेकंड देखें कि लीनियर मोमेंटम इन बिटवीन पॉप एंड टॉप, इससे और इस पॉइंट के बीच में लीनियर मोमेंटम क्या होगा, तो वो देखें। अभी जस्ट आपने देखा कि लीनियर मोमेंटम यहां से यहां तक तो आपके पास था, लीनियर मोमेंटम जो पॉप और पोई के बीच में था वो था माइनस का 2mu साइन थीटा। तो इसका अगर मैं आधा कर दूं, यानी ये टोटल इतना है, तो हाफ का कितना हो जाएगा, तो हाफ का हो जाएगा माइनस का mu साइन थीटा। किन के बीच में लीनियर मोमेंटम में, चेंज इन लीनियर मोमेंटम किन दो के बीच में है, तो आप बोलोगे पॉप और टॉप के बीच में। अगर लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम बोला जाए इन दोनों के बीच में क्या लीनियर मोमेंटम, तो आप बोलोगे माइनस का mu साइन थीटा। ओके, आप डायरेक्शन भी लिख सकते हो, जे कैप में ही बात कर रहे हैं हम, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में ही बात कर रहा हूँ। पहले वाले में भी आप जे कैप लिखेंगे, जब वो आपको पहले फॉर्मूला लिखा ना ये वाला mu साइन थीटा, वहां पे भी आप जे कैप लिखें, क्योंकि मैं वर्टिकल डायरेक्शन में ही आपको बता रहा हूँ, इज डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला हो गया। अब थर्ड पॉइंट, अब थर्ड में ये पूछ लिया द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। थर्ड में आपसे पूछा गया व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम इन बिटवीन पॉप एंड कोई, यानी कोई भी पॉइंट, सपोज करो ये वाला पॉइंट और इन दोनों के बीच में अगर मुझे चेंज इन लीनियर मोमेंटम बताना है तो वो क्या होगा, हम वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, द चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इज मल्टीप्लाई gt माइनस का gt इंटू जे कैप। ये क्या वैल्यू है, ये क्या है, मैं जस्ट आपको बताऊंगा। ये वैल्यू आती है m इंटू जी माइनस का इंटू टाइम इंटू जे कैप। जैसे कि आपको पता है दिस इज द वेट एंड दिस इज द टाइम, ये वैल्यू आ गई। चेंज इन लीनियर मोमेंटम में, यानी वेट, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जीटी, जो आपने जे डायरेक्शन में आपने वैल्यू लिखी, तो मास इंटू दिस वैल्यू। अब इसको क्या करना है, वेट मल्टीप्लाई टाइम, यानी कोई भी पार्टिकल यहां से यहां पहुंचने में उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जीटी हो जाएगा, जीटी मल्टीप्लाई, और मास उसका एम है ही है, तो वेलोसिटी
का फॉर्मूला आपको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, माइनस का जी है इज इक्वल टू वी है इंटू टी है, तो टी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का जी टी। दैट्स वाई हमने इस v की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी, इस v की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी, माइनस का जी टी। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कोई भी पॉइंट के बीच में अभी हम देख रहे हैं, तो ये चीज़ आपने देखी। अब यहाँ पर करना क्या है, आपने लास्ट लिख लिया ना, इसकी वैल्यू क्या करना था, वो लास्ट वैल्यू लिख लिया होगा आपने। लास्ट आपने क्या लिखा होगा फॉर्मूला, ये लिखा होगा आपने, डेल्टा पी इज इक्वल टू लिखा होगा वेट इज मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटू जे कैप, ये आपने फॉर्मूला लिखा। अब आपको पता है टी का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय जी। तो आप इस वैल्यू को इस टी की जगह पुट कर दें, देन यू फाइंड अ वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज mg, वेट mg इज मल्टीप्लाई, ये माइनस में था स्टार्टिंग से, mg इज मल्टीप्लाई टी की वैल्यू 2u साइन थीटा बाय जी, जी से जी की वैल्यू कट गई, तो इसकी वैल्यू आपके पास फिर से कितनी है, माइनस का 2mu साइन थीटा इज मल्टीप्लाई बाय जे। ठीक है, तो आपने फिर से क्या चेंज इन लीनियर मोमेंटम आपको मिला इन बिटवीन एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपको क्या चेंज इन लीनियर मोमेंटम मिला, तो वो मिलेगा माइनस का 2mv साइन थीटा इंटू जे कैप। यह आपने समझा। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट थे। इन 3 पॉइंटों के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक और, व्हाट इज द डायरेक्शन। तो हेडिंग लिखें आप, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, तो हम वो देखते हैं, सॉरी एंगल क्या होगा, डायरेक्शन बतानी है पार्टिकल की किसी भी पॉइंट पर। तो होता क्या है कि ये आपके पास बना हुआ है भाई, वही पार्टिकल को एक एंगल पर थ्रो किया गया, पार्टिकल एक वही पैराबोलिक पाथ को कवर करेगा, पैराबोलिक पाथ को कवर करने के बाद वही पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ये सब वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है कि जब पार्टिकल वर्टिकल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, यू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल यू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगी यू कॉस थीटा। दिस इज द मैक्सिमम हाइट, है ना। इस मैक्सिमम हाइट पर यानी टॉप पॉइंट पर, ये टॉप पॉइंट है, इस टॉप पॉइंट पर क्या एंगल होगा वो अभी हम पता लगाएंगे, यानी अल्फा एंगल। ये मैंने थीटा एंगल बोला। पार्टिकल जब इस वाले पॉइंट पर पहुंचा तो सपोज करो उसने एक अल्फा एंगल बनाया। कौन सा एंगल, अल्फा एंगल। हमें यही अल्फा एंगल फाइंड करना है, और इस पॉइंट पर इसकी जो हाइट है वो अभी हमें नहीं पता, उसको मैंने एच मान लिया, बट हमें पता होगी क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी डायरेक्शन कैसे पता लगाना, वो डायरेक्शन देखें। डायरेक्शन का सारा खेल है। तो डायरेक्शन चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, पहली चीज आपको पता है tan अल्फा इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एट टाइम t। ये वैल्यू दे रखी है आपको। अब आपको इन स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी कुछ टाइम बाद, तो आपने वेलोसिटी वहां पर क्या लिखा था, वहां पे लिखा होगा ना u साइन थीटा माइनस का gt इज डिवाइडेड बाय u कॉस थीटा। यही इसका फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट। यही क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। एट टाइम कब, ये कब है, जब टाइम आपने क्या लिया, t लिया। t टाइम पर एंगल जो है tan अल्फा इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई। अगर मैंने बोला एट द टॉप पॉइंट पर, एट द टॉप पॉइंट पर मुझे हाफ टाइम पीरियड में एंगल बताना है, तो वो एंगल कितना होगा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब वो लिखते हैं कि एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, और इस वाले पॉइंट पर पार्टिकल अगर आ रहा है तो यहां पर जो एंगल बन रहा है अल्फा, ये क्या होगा, और यहां पर भी जो कोई एंगल बन रहा है वो एंगल क्या होगा, ये सब हमें बताना है। तो इस चीज को समझने के लिए आपने अभी ये चीज देखा कि t इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई डिवाइड बाई ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लें एक बार। और जहां आप इसको लिख लोगे तो आप सेकेंड चीज को देखें कि मैंने बोला ये कहा था जब टोटल टाइम यहां से यहां तक का था, तब उसका जो फॉर्मूला था वो था यू साइन थीटा माइनस का जी टी डिवाइड बाई यू कॉस थीटा। बट मैंने बोला एट टॉप पॉइंट,
टॉप पॉइंट की बात करेंगे तो टी टाइम पीरियड वहां पर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देखो यहां से यहां तक टाइम पीरियड टोटल था 2u sin थीटा बाई जी, ये टी था टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल, लेकिन मैं आधे के लिए पूछूंगा तो 2 से डिवाइड कर दूंगा तो u sin थीटा बाई जी हो जाएगा। तो हाफ टाइम के लिए वैल्यू देख रहे हैं, यानी टी टॉप पर u sin थीटा बाई जी फॉर्मूला आ जाएगा। तो अगर मैं tan अल्फा का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो tan अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा u sin थीटा माइनस का g इज मल्टीप्लाई, जो आपने लास्ट फॉर्मूले में देखा वो लिखा था u sin थीटा इज डिवाइड बाय g से g कट गया और डिवाइड बाय क्या था u cos थीटा। पूरे को जो वैल्यू को पुट करेंगे तो 0 डिवाइड बाय u cos थीटा इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी 0 डिग्री। tan अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट्स मीन अल्फा इज ए 0 डिग्री। यानी यहां पर जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या आएगी, सॉरी टॉप पॉइंट पर, यहां पर नहीं, टॉप पॉइंट पर अल्फा की वैल्यू क्या है 0 है। तो आपने दो चीज देखी, वो क्या देखी वो अभी आप नोट डाउन करें। पहली चीज, अगर एनी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट, अगर डायरेक्शन या एंगल पूछा जाए, यानी इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस का gt इज डिवाइडेड बाय u cos थीटा। डायरेक्टली यूज करें इसको, ठीक है। दूसरा, अगर आपसे ये बोला जाए कि एट टॉप पॉइंट पर एंगल क्या होगा, तो जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है 0 होती है। यहाँ पर जो एंगल होता है अल्फा वो कितना होता है 0 डिग्री होता है। तो जस्ट अभी आपने प्रूव किया है, तो उस चीज से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्फा यहाँ पर कितना होता है 0 डिग्री होता है। कहाँ पर, टॉप पॉइंट पर, ठीक है। तो ये करने का वे है, जैसे आप किसी भी क्वेश्चन को करोगे तो उस बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझ सकते हो। करने का एक सिंपल ढंग है, ठीक है। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप कर सकते हो। तो इसी के बेस पे मैं बेसिक क्वेश्चन जो आपको देता हूँ करने के लिए, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है, ठीक है। तो इसी का चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बेस पे एक क्वेश्चन लिखें आप। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है of mass m is projected at an angle 30 degree with 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है 30 डिग्री है फ्रॉम ग्राउंड। स्पीड जो उसकी दे रखी है वो दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल आफ्टर टाइम। पहला 1 सेकेंड दे दिया। सेकंड क्वेश्चन मैंने बोल दिया 2 सेकंड बोल दिया। एंड मैंने थर्ड क्वेश्चन बोल दिया आपको इसी में 4 सेकंड बाद। कुछ नहीं कर रहा, एक फॉर्मूला बताया था सिर्फ आपको। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको एंगल निकालना है तो tan अल्फा इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला लिखा था वी वाई डिवाइड बाय वी एक्स इज इक्वल टू लिखा था u sin थीटा माइनस का gt इज डिवाइडेड बाय u cos थीटा। दैट्स इट। आप इसके बेस पे इसको कर लें, ठीक है। तो आपको यहां पर ये समझ में आ गया कि इस फॉर्मूले के बेस पे आपको u दे रखा है 50, थीटा 30, टाइम t की वैल्यू पहले एक बार 1 पुट करनी है, तो आपको u दे रखा है दोनों में। साइन थीटा की वैल्यू 30 दे रखी है, t की वैल्यू दे रखी है, g की वैल्यू आपको पता है, tan अल्फा की वैल्यू आप इजी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे इसको कराने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिटेल करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो आप हेडिंग लिखे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड
टोटल मैकेनिकल एनर्जी। हमें इन तीनों के फॉर्मूले बताने हैं और ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस टॉपिक का। मार्क करें इसको कि ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसको आपको ध्यान रखना है, इसके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके जो क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूले आएंगे, वो ये सिंपल है कि इस वाले सपोज करो कि वही यू वेलोसिटी से किसी भी पार्टिकल को मैंने थ्रो किया, वही सेम बाद में ड्रॉप करेगा तो विद पैराबोलिक पाथ, इसने एक पैराबोलिक पाथ कवर कर लिया, ये कर लिया, यहां पर टकराएगा, नीचे जाएगा तो ये दिस इज द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट यानी पोई, दिस इज द पॉप, दिस इज द टॉप। तो ये 3 पॉइंट आपको पता है। यू वेलोसिटी से कोई भी पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एट एन एंगल थीटा का फॉर्मेशन करेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज यू कॉस थीटा, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट एज यू नो अबाउट दैट इज यू साइन थीटा। एट द टॉप द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज यू कॉस थीटा। ये तो सब याद रखने वाली बातें हैं कि ये सब होता है। अब हम इसमें वैल्यू आपसे पूछूं मैं आपसे कि आपको पता है पहला पॉइंट, अगर मैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर बात करूं तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर मैंने बात करा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो इस वाले पॉइंट पर, क्योंकि यही जैसे देखो ये एक एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये 2 एक्सिस ले रखे हैं मैंने, एक तो ये ले रखा वाई वाला और ये मैंने ले रखा है एक्स वाला। तो एक्स वाला तो ये रहा, वाई वाला ये रहा, तो बाकी 2 एक्सिस मैंने नहीं ले रखे। अब मैं अगर इनसे नीचे अगर जाऊं तो वैल्यू को नेगेटिव लूंगा और अगर इधर जाऊं तो वैल्यू को नेगेटिव लूंगा। लेकिन इस वाले क्वाड्रेटर में मैं चाहे इधर जाऊं चाहे मैं ऊपर जाऊं, वैल्यू तो पॉजिटिव रहनी है ना। ठीक है ना, इस चीज को आप समझे। तो अभी यहाँ पर क्या है, हम बात कर रहे हैं ये पॉइंट ऑफ यानी इससे ओरिजिन से कोई भी पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है। अब इस वाले पार्टिकल का पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर मैंने पूछा व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो साहब वो होता है फॉर्मूला mgh। यहाँ पर हाइट 0 है, ओरिजिन है, तो हाइट 0 है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पहला ए पॉइंट। बी पॉइंट लिखें कि अगर मैंने पूछा काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, तो सेम वही हाफ mv² होता है, तो mu² इज इक्वल टू एफ साइलेंट मैंने बोल दिया इसको, टोटल एनर्जी को मैंने मतलब E0 बोल दिया, E0 बोल दिया, एफ ना एफ साइलेंट नहीं है ये, तो E0 ये वैल्यू आ गई। सी पॉइंट बात करते हैं, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन प्लस potential energy at the point of projection. Now this value is equal to E0 यानी is equal to kinetic energy। तो ये तीनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, समझनी भी चाहिए कि भाई कौन कौन सी वैल्यू इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर 0, हायर और ये होती है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज विल बी लाइक दिस 0 E0 एंड E0 रिस्पेक्टिवली। ओके, इस टाइप से आपको इसके बारे में याद रखना है। अब इसी का ही सेकंड पॉइंट लिखें साहब, आपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे देख लिया, अब सेकंड पॉइंट लिखें कि टॉप पर क्या क्या वेलोसिटी होगी। पहली ए के बारे में बात किया, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप, तो आपको पता है mgh, mg तो सेम रहेगा। इस टॉप पॉइंट पर ये मैक्सिमम हाइट पर है, इससे एक मैक्सिमम हाइट पर है और हाइट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, हाइट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है u² sin² थीटा इज डिवाइडेड बाय 2g। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, तो दिस वैल्यू इज u² sin² थीटा इज डिवाइडेड बाय 2g, g से g वैल्यू कट गई। नाउ यू हैव न्यू वैल्यू दैट इज हाफ m u² sin² थीटा एंड दिस वैल्यू इन लास्ट, इससे पहले वाले जहां आपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे देखा तो हाफ mu² कितना था, E0 था। नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू E0 sin² थीटा, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू दिस। इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों फॉर्मूले अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं और याद रखने हैं। हाफ mu² इज इक्वल टू sin² थीटा इज इक्वल टू
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू एफ साइन एफ, अरे यार, ई नॉट इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की एट द टॉप मोस्ट पॉइंट बी। ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप, फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर वेलोसिटी एट द टॉप इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, याद रखना है। अब हाफ एम यू स्क्वायर यानी ये उसके लिए आप यूज करते आ रहे हो जिसको बोल रहे हो ई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट टॉप। ये फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, एक इसका जस्ट पीछे वाला आपको आपने लिखा वो याद रखना है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, क्या होगी, तीसरा पॉइंट टोटल, सॉरी सी पॉइंट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द टॉप क्या होगी, तो आपको लिखनी है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप प्लस का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी एट टॉप। दोनों की वैल्यू का जब पुट करेंगे तो वो आपने लिखेंगे ई नॉट साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ई नॉट कॉमन ले लिया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। मैथ का ट्रिग्नोमेट्री, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 is multiple of 1. Now you finally got the value of this, that the value at the top most point is the E naught. समझे आपने क्या पॉइंट गोट किया, यानी टॉप पर भी वैल्यू कितनी होती है, ई नॉट होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो चेंज किसका नहीं हो वो चीज आपको याद रखना है। नाउ द रेशो अगर आपसे पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन अपने आप में, मैंने डी पॉइंट अलग से इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द रेशो ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप पॉइंट to the kinetic energy at the top point, what is the value, that's a tan square theta, that's a 1 by cot square theta। मैथ के अकॉर्डिंग होता है ना, tan theta is equal to होता है 1 by cot theta, तो tan theta is equal to 1 by cot theta की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू इक्वल आ गई, यानी दैट्स इज ए योर इंपॉर्टेंट थिंग। आपको अगर रेशो पूछ लिया जाए तो रेशो बताने में ना चूकें, अगर आपसे वैल्यू पूछे तो आप वैल्यू बताने में ना चूकें। तो ये दो पॉइंट आपने अभी तक देखे, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और लास्ट वन आपने जो अभी देखा था वो आप समझ चुके हो कि वो किस पॉइंट के बारे में था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इजी से कर सकते हो। इसके लिए आप अगर आपसे मैं कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दे दूं, जैसे एक क्वेश्चन लिखें आप, इसी के बेस पे एक क्वेश्चन लिखें, मैं एक क्वेश्चन लिखता आता हूँ, वो क्वेश्चन लिखें आप। क्वेश्चन आपके लिए कि ए projectile is thrown at an angle theta with horizontal के साथ एक एंगल बनता है थीटा फ्रॉम ग्राउंड with velocity u at top। देखो पॉइंट क्या हो रहा है, टॉप, एट टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपको क्या क्या बताना है। पहला पॉइंट, इट्स वेलोसिटी बिकम हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अगर u है तो उसका हाफ हो जाएगी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसी का है, द काइनेटिक एनर्जी बिकम half of initial at this condition क्या लिखना होगा, फाइंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये लिख लेते हैं। ठीक है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैंने पूछ लिया आपसे कि इस क्वेश्चन में अगर कुछ चेंज करना तो ऐसे करेंगे आप। अब हम पहले क्वेश्चन समझे साहब, क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा क्या है पहले तो वो तो जानना जरूरी है। ये क्वेश्चन आपका वही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को इन्वॉल्व करके है कुछ ना कुछ, तो हम उस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहले क्या, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, यानी किसी भी पॉइंट पर एक पार्टिकल को थ्रो किया गया है एट एन एंगल थीटा, इसने थीटा एंगल का फॉर्मेशन किया विद हॉरिजॉन्टल के साथ इसने थीटा एंगल बना लिया
फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी यू, यू वेलोसिटी यानी ग्राउंड से एक पार्टिकल जा रहा है विद यू वेलोसिटी से और थीटा एंगल बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा, इस टॉप पॉइंट पर पहुंचा तो उसकी जो इट्स वेलोसिटी बिकम हाफ, यानी इनिशियल वेलोसिटी अगर u थी तो टॉप पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी u/2, यानी एक्चुअली वेलोसिटी तो क्या होती है u cos थीटा होती है, बट इसकी टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी u/2 हो जाएगी। u से u कट गया, cos थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लें। cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 1/, तो क्वेश्चन करें पहले, मतलब सोल्यूशन ही करते हैं, ये मैं यहीं पे रफली करने लग गया, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन इसका क्या होगा वो देखें आप। तो पहले इसने बोला कि अगर आपको किसी भी पार्टिकल को u वेलोसिटी से आप थ्रो करें, ये u वेलोसिटी से थ्रो किया गया पार्टिकल जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी हॉरिजॉन्टल के साथ तो थीटा एंगल बना लिया, बट टॉप मोस्ट पॉइंट पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी मैंने इसको फाइनल वेलोसिटी vx बोलेंगे, vx जो होती है वो होती है u cos थीटा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो ये वाली वेलोसिटी होती है। ये बोल रहा है तो इसकी जो vx है ये क्या हो जाती है हाफ हो जाती है, यानी u/2 हो जाता है, u से u कट गया, देन यू फाइंड अ वैल्यू cos थीटा इज इक्वल टू आ जाती है 1/2, 1/2 cos थीटा किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, दैट्स मीन इज दैट थीटा यहाँ पर कितना है 60 डिग्री है, यानी कितना है π/3 डिग्री है, माइंड इट। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा काइनेटिक एनर्जी बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अब भाई सॉल्व करते हैं इसको, सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में बोला कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है एट द टॉप वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट द पॉप यानी इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की क्या है हाफ है। अब आपको पता है टॉप पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है mu² cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है m, यानी पॉप पर पॉइंट और वेलोसिटी क्या होती है mu²/2, ये पूरी वैल्यू होती है। इस पूरी वैल्यू से ये वैल्यू कट गई, यहाँ पर आपके पास बचा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब इसकी वैल्यू को करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास वैल्यू आएगी रूट में आ जाएगी, यानी cos थीटा इज इक्वल टू आता है 1/√2, ये वैल्यू आ गई। अब cos थीटा की वैल्यू आपके पास अगर 1/√2 आती है, cos थीटा की वैल्यू 1/√2 आती है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कितनी वैल्यू होती है थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 और इस पूरी की वैल्यू क्या देखो 45 डिग्री, 45 डिग्री वैल्यू होती है। अब आपको रेंज का फॉर्मूला पता है, आर मैक्सिमम, आर रेंज निकालने का, रेंज इज इक्वल टू होता है u² sin 2 थीटा is divided by g, then this value, put the value of theta and the initial velocity, that is a u, and you got a r max is equal to u²/g. this is your final answer, यानी r max की जो वैल्यू आती है वो आती है u²/g, ये आपने यहाँ पर लिखा। तो ये आपके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, इनके बेस पे आप क्वेश्चन करते हो, उसके बेस पे इसको समझते हो, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको वो करने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपसे अगर डिटेल किया जाए एवरेज वेलोसिटी के बारे में और एंगुलर मोमेंटम के बारे में, तो हम आपको थर्ड वीडियो में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन है और आपका जो टॉपिक है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे अपने डाउट को कमेंट कर दें, या फिर विजिट करें मेरे फेसबुक पेज पे, दैट इज जे कुमार बायोलॉजी क्लासेस। वहाँ पे जाके आप अपने किसी भी डाउट को मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो कि मेरा ये डाउट है, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।